अगर तुम्हारे अपनों से तुम्हें संकट है। ध्यान समझना, चंद्रमा को श्राप किसी और ने नहीं दिया, चंद्रमा को श्राप दिया उनके ही ससुर जी ने। तुम्हारे ससुराल पक्ष से कोई समस्या है, अगर सास से, ससुर से, सालियों से, जिनसे भी, तुम्हारे ससुराल पक्ष में, पुरुषों में उधर और महिलाओं में उधर, ससुराल पक्ष में देवरानी से, जिठानी से, सास से, नंद से, जिससे भी, तुम्हारे ससुराल पक्ष में तुम विवाहिता हो तो भी, अविवाहिता हो तो भी, किसी को मानते हो कि ये मेरी पत्नी है तो भी चलेगा, मान्यता से भी अगर तुम ससुराल मानते हो तो भी चलेगा। ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, उसका सरल और सात्विक उपाय बता रहा हूं। अगर ससुराल पक्ष से या ससुराल बनने में या ससुराल होने में या ससुराल जाने में या ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो सीधा सरल उपाय बता रहा हूं। आपको सफेद चंदन, लाल चंदन और मलियागिर चंदन, ये तीनों प्रकार के चंदन ले लीजिए, या कोई भी 3 चंदन जो आसानी से मिल जाएं। जैसे आपको गोपी चंदन बड़े आराम से मिलता है, इतनी बड़ी लंबी सी चौक जैसी होती है पीले कलर की मिट्टी की, उसे गोपी चंदन कहते हैं, आप उसे भी ले सकते हो। सही तरीका है कि लाल चंदन, सफेद चंदन और मलियागर चंदन, ये तीनों मार्केट में मिल जाते हैं, ये तीनों प्रकार के चंदन ले आइए। अब एक अच्छा सा लोटा साफ सुथरा बना करके, लोटा थोड़ा बड़ा हो, उसका पेट ऐसा लोटा लीजिएगा। इस लोटे में आपको अंदर की तरफ किसी भी लाल, पीले या ऑरेंज कलर के स्केच से अपने उस शत्रु का नाम लिख देना है जिसकी वजह से सब खराब हो रहा है। वो एक से अधिक भी हो सकता है ससुराल पक्ष में, जिनकी वजह से काम नहीं बन पा रहा है, वो अंदर की वो लिख देना। अंदर लिखकर ये तीनों प्रकार के जो चंदन तुम पाउडर के रूप में या जिस भी रूप में लाए हो, इसका गीला बढ़िया लेप बना करके अंदर डाल दो खूब अच्छे से। पहले नाम फिर चंदन पड़ा रहने दो, थोड़ी देर ऐसे ही रख करके, इतना ज्यादा मत लगाना कि उल्टा करने के बाद टपके, टपकता भी है तो कैसे कोई खास दिक्कत नहीं है। देवादिदेव महादेव के ऊपर ढक दीजिए रात्रि में, उसी में उनको सोने दीजिए, आप भी सो जाइए चुपचाप। सुबह उठ करके स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, नहाइए और पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद जब बाबा को स्नान कर रहे हो तो लोटा अलग रख दीजिए, पूजा कीजिए और उसी लोटे में अपने ही घर का कोई पानी, शुद्ध होना चाहिए, साफ होना चाहिए, अपने ही घर से पानी लेकर के जाना है। आसपास के किसी भी शिव मंदिर में आप इस लोटे को बाहर जब निकलें, अगर आप स्त्री हैं तो अपने बाएं पैर से, आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने पैर से 3 बार अपने पैर को पटक दीजिए और एक मंत्र बता रहा हूं, ये बोल देना। ओम अघोरेभ्योत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते यस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये मंत्र बोल देना 3 बार। 3 बार ये मंत्र बोलना और 3 बार अपना पैर पटक देना और जाकर के देवादिदेव महादेव के ऊपर ये लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद इस लोटे को पूरा उल्टा करके चढ़ाना, एक एक बूंद गिर जाने देना देव बाबा के ऊपर, क्योंकि अंतिम बूंदों में प्रभाव है, उसे गिरने देना बाबा पर। लोटा जमीन पर रखना और फिर से 3 बार मंत्र बोलना और इस बार ताली बजाना। त्रितालम कुरियात बोलते हैं, वही मंत्र बोल के अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते यस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस मंत्र को बोल दीजिएगा और फिर वापस आ जाना। बस इतना करने मात्र से ही उफ, उधर वालों की बुद्धि सब स्वाहा।